पिछले पार्ट में हमने देखा मेरी वे थॉमस क्राउली की राख को विक्टर के ऊपर फोड़ दिया था, जिससे विक्टर धीरे धीरे पिघलने लगता है। मेरी वे खुद को आजाद कर लेती है और एक शॉटगन उठाकर कहती है, जिसके बाद शॉटगन से वो उसके चिथड़े उड़ा देती है और वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है। इसी के साथ वो पार्ट खत्म होता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग हमें सन 1964 के समय को दिखाते हुए होती है और हम उस जंगल में एक कपल को देखते हैं। उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई मुसीबत में है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बल्कि वो विक्टर क्राउली था जो डैडी डैडी चिल्ला रहा था। वो दोनों उस आवाज के पीछे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक हंटर मिलता है जो कि वही आवाज सुनकर वहाँ आया हुआ था। तभी एक हैचेट आता है और उस हंटर का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन विक्टर उन्हें भी पकड़ लेता है और उन्हें भी बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है। हमें बताया जाता है कि ये तीन लोग विक्टर के सबसे पहले शिकार थे और वो रात विक्टर क्राउली की पहली रात होती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ 10 साल पहले क्राउली अटैक में एक ही सर्वाइवर बचा था और वो था एंड्रियो। और वो इसलिए बच गया था क्योंकि वो बोट में छिपा रहता है, जिससे विक्टर उसे नहीं ढूंढ पाता। देख लो दोस्तों, साला फट्टू बच गया। अब क्योंकि अगर ये लास्ट सर्वाइवर है तो इसका मतलब है कि मेरी बेथ भी मर चुकी है। एंड्रियो ने उस घटना पर बुक लिखी जिसका नाम रखा है आई सर्वाइवल, और वो इस बुक को प्रमोट करने अपनी एक्स वाइफ सबरीना के शो में आता है। हमें पता चलता है कि वहाँ कुल 40 सर्वाइवल मारे गए और उन्हें विक्टर क्राउली ने ही मारा है, इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि सब लोग उसी एंड्रियो को ही किलर समझ रहे थे। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्राउली के ऊपर मूवी बनाना चाहती थी। वो सोचती है शायद एंड्रियो उसकी मदद कर दे, इसीलिए वो उसकी बुक साइनिंग शो में जाती है और जब वो उससे मूवी की बात करती है तब उसकी मैनेजर साइनिंग शो को बंद करके वहाँ से ले जाती है। अब कैथलीन एंड्रियो की मैनेजर बताती है कि उन्हें एक बहुत ही बड़ी ऑफर मिली है, जिसके बदले उसे उसी जंगल में जाकर एक इंटरव्यू करना होगा। लेकिन एंड्रियो की फट रही होती है और वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता था। वो उसे मना कर देता है। कैथरीन उससे कहती है इसमें उसे $1 मिलियन मिलेंगे और इतने पैसे सुनते ही वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो प्लेन से जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के फ्रेंड्स क्राउली मेसिगर पर ट्रेलर शूट करने वहां पहुंचे होते हैं। उस स्वयं को एक क्लीन पार्क बना दिया गया था। वहां पर क्राउली के डॉल्स भी सेल हो रहे थे। क्लो ने उस कर्ज का पता लगा लिया था जो सैनन ने उस नर्स के बच्चे को दिया था और उसी शराब की वजह से विक्टर क्राउली बना था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उस कर्ज को कैसे बोलना है, तो वो यूट्यूब की हेल्प लेती है। उसे एक वीडियो मिल जाती है जहाँ पर सिखा रहे थे कि उस कर्ज को कैसे बोलना है। अब एंड्रियो का प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। उन लोगों को एंड्रियो का प्लेन से उतरते हुए एक शॉट लेना था, तो उसका मेकअप किया जा रहा था। तब प्लेन बहुत जोर से हिलता है और तब मेकअप आर्टिस्ट उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, प्लेन इतनी आसानी से क्रैश नहीं होता। उसके इतना कहते ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी प्लेन से एक आदमी की बॉडी सीधा रोज के सामने गिर जाती है। अभी वो ये कैसे हुआ सोच ही रहे थे कि तभी प्लेन क्रैश की उन्हें आवाज सुनाई देती है और तब उनमें से डिलन और रोज प्लेन की तरफ भागते हैं। इस दौरान रोज का मोबाइल वहीं गिर जाता है, जिसमें क्राउली की कर्ज बोलने की वीडियो प्ले हो रही थी। अब दूसरी तरफ क्रेसी चेयर के नीचे फंस जाती है। वहां पर डिलन और रोज भी पहुंच जाते हैं और वो सब मिलकर क्रेसी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं निकाल पाते। अब क्योंकि प्लेन में छेद हो गया था तो वहां पर पानी भरने लगता है, तो डिलन कहता है कि वो बोट तक जाकर औजार ला सकता है, जिससे वो चेयर को काट कर क्रेसी को बचा लेंगे। अब सभी प्लेन से बाहर आ जाते हैं। डिलन और एंड्रियो बोट पर जाने लगते हैं और तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। एंड्रियो उस आवाज को पहचान लेता है और वो सबको प्लेन में वापस जाने को कहता है। डिलन प्लेन के अंदर नहीं जाना चाहता था। तब एंड्रियो उसे जबरदस्ती प्लेन में ले जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। दूसरी तरफ क्लो और एलेक्स होते हैं और उन्हें भी वो आवाज सुनाई देती है। वो दोनों विक्टर क्राउली के घर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे पिछले पार्ट में आरपीजी से उड़ा दिया गया था। उन दोनों को बाहर से किसी की आवाज आती है और तब विक्टर क्राउली दौड़ता हुआ अंदर आता है और एलेक्स को पकड़कर उसे हैमर से मार मार कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। क्लो वहां से भाग जाती है और विक्टर उसका पीछा करने लगता है। वो भागते भागते प्लेन तक पहुंच जाती है और विक्टर क्राउली उसके पीछे ही होता है, जो उसका सर विंडो में दे मारता है और वो उसे जमीन पर पटक देता है और वहां से चला जाता है। उधर प्लेन में पानी भरता ही जा रहा था और वहां पर एक वाटर स्नैक आ जाता है, जिससे कैथरीन घबरा कर
उठाकर बाहर भाग जाती है। अरे दीदी, क्राउली के हाथ से मरने से अच्छा सांप के हाथों मर जाती। लेकिन उसे कहाँ पता था कि क्राउली उसी प्लेन के ऊपर खड़ा है। और तभी ऑस्टिन को दरवाजा बंद करने की चुल होती है। वो प्लेन का दरवाजा बंद करने आता है तो विक्टर अपने हैचेट से उसके सर पर मारता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग होकर एंड्रियो के हाथ में गिरता है। कैथलीन जो बाहर खड़ी होती है वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वो कुछ बता पाती इससे पहले ही विक्टर उसका हाथ उखाड़ देता है और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। प्लेन में क्रेसी भी पानी में डूब जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। अपनी आंखों के सामने सब उसे तड़पते देख कर भी कुछ नहीं कर पाते। तभी कैथरीन की बॉडी अचानक उनके विंडो पर आकर गिरती है। रोज उससे मोबाइल लेती है, तब तक कॉल कट हो जाता है। वहां पर क्राउली आ जाता है और वो अपने बेल्ट सेल्डर मशीन से उस प्लेन को काटने लगता है। इस दौरान वो वायर्स को छेड़ देता है, जिससे प्लेन में पावर आ जाती है। और तब डीलन कहता है कि प्लेन का इंजन हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्राउली को टरबाइन में ढकेल कर मार सकते हैं। तब वो केबिन में जाकर इंजन स्टार्ट करने लगता है। अब विक्टर प्लेन को काट कर अंदर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि प्लेन में जो होल था सब उधर से निकलकर बाहर चले जाते हैं। एंड्रियो बाकी सभी को दूर भेजकर डीलन को बचाने के लिए विक्टर क्राउली को अपने पीछे लगा लेता है। सबरीना रोज से मोबाइल छीनकर भाग जाती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ क्राउली आ जाता है, तो रोज एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है। सबरीना किसी तरह बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर चाबी नहीं थी। तब वहाँ पर विक्टर क्राउली भी आ जाता है, तो जान बचाने के लिए सबरीना एक पत्थर के पीछे छिप जाती है और तभी उसके हाथ में फोन बजने लगता है और क्राउली को पता चल जाता है और वो उसे मार डालता है। दूसरी तरफ डीलन प्लेन का इंजन स्टार्ट कर देता है और एंड्रियो भी उसके पास आ जाता है। वो दोनों रोज को अपने पीछे आते देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्राउली होता है। वो रोज को पटक देता है और अपने हैचेट को निकालता है। तभी एंड्रियो फ्लेयर गन विक्टर पर शूट कर देता है। तब रोज उसका ही हैचेट उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है। तब एंड्रियो फिर से एक फ्लेयर गन शूट करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और तब डीलन क्राउली को लेकर टरबाइन में घुस जाता है और उन दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन हमें पता है विक्टर क्राउली से इतनी आसानी से बच पाना नामुमकिन है। अब सीन चेंज होता है, तब हम देखते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है और हमें मेरी बेस को दिखाया जाता है, जो कि एक शॉटगन लेकर उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि मुझे किस चीज पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।